पहले विपिन, मैं आप ही का रुख करूंगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बेहद कम। क्या माना जाए, शहरी वोटर नहीं निकल रहा है क्या अभी भी? बिल्कुल बिल्कुल दिव्या, आप धीरे धीरे जैसे जैसे समय चलेगा उससे वोटिंग का परसेंट बढ़ेगा, क्योंकि अब से इससे पहले जो सुबह के वक्त था तब महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी, अब धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन वोटिंग परसेंटेज के साथ इस बात पर भी नज़र रखनी पड़ेगी कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज था वो 70 से ऊपर था, 70 से। तो इसका मतलब था उस वक्त भी जो सरकार बदली थी, क्योंकि बीजेपी की सरकार बदली थी, कांग्रेस की सरकार आई थी, लेकिन जो सीटों का अंतर था वो बहुत ही कम था, लेकिन बहुमत के साथ सरकार बनी। लेकिन इस बार जो साइलेंट वोटर है, जो हम बार बार कह रहे हैं, दूसरा है महिला वोटर्स। तो महिलाओं को अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको कि बड़ी संख्या में महिलाएं आप देखेंगे मेरे ठीक पीछे लाइन में लगी हुई हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए, और ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि महिलाओं को क्या लगता है कि अगर वो जब जाते हैं यहाँ पर तो उनके दिमाग में क्या ख्याल रहता है। वोट डालने आए आप लोग तो कुछ सोच समझ के आए हैं, कुछ सोचा है किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे आप लोग? जी नहीं। आप लोग कुछ बोलेंगे क्या? जी देखिए, यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं, यहाँ पर कुछ बुजुर्ग भी हैं। आप लोग जब वोट डालने आते हो तो कुछ सोचते हैं दिमाग में किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ा जाए, किन मुद्दों को लेकर वोट दिया जाए? अब देखो भैया, हमें तो भी कुछ नहीं आता। अच्छा, जिनसे पूछ लो आप। जी सब ठीक है भैया, हम तो जायदाद किया तो सब कुछ देंगे। अच्छा देंगे, हम जायदाद देंगे। अच्छा, आपने वोट डाला तो लाडली बहना का योजना का आप लोगों को फायदा मिल रहा है? जी। अच्छा, तो वोट डालते वक्त आप जैसे अभी डाल के आए हैं तो मैं ये नहीं पूछूंगा किसे वोट डाला, लेकिन क्या ख्याल रहता है दिमाग में कि विकास का मुद्दा होता है, अलग अलग तरह के मुद्दे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किन मुद्दों को लेकर आप लोग सोचते हैं? हमें क्या सुविधा महिलाएं खासतौर पर जो आप सुविधा दे रहे हैं उसी का सोचना है क्या? सुविधाओं का? जी। किस तरह की सुविधाएं? जैसे अपनी लाडली बहनाओं को जो मिल रहा है लाभ, जो कुटी वगैरह मिली है। जी विपिन, हमने इस चुनाव में ये देखा कि महिलाओं को पूरी तरीके से फोकस करने के लिए कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने बहुत सी ऐसी योजनाओं का ऐलान किया। कांग्रेस ने अपनी 11 गारंटियों में भी बहुत सी ऐसी योजनाओं को शामिल किया जो महिलाओं को आकर्षित कर सकती हैं। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो देखिए, लाडली, लाडो, तमाम ऐसी योजनाएं थी जो कि महिलाओं को आकर्षित करती थी। आपने क्या देखा? पूरे विधानसभा चुनाव को आपने कवर किया, क्या जमीनी हकीकत इससे अलग थी? क्या महिलाओं को उन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा था? देखिए दिव्या, एक बड़ी बात यह है कि अब जब चुनाव आता है तो उससे पहले घोषणाएं होती हैं, वादे होते हैं, उसके फिर वचन पत्र और घोषणा पत्र भी जारी होते हैं। लेकिन मैंने महसूस किया कि दोनों ही पार्टियों के, या बीजेपी और कांग्रेस की बात की जाए तो दोनों ही दलों के जो घोषणाएं की, जो वादे हैं वो लगभग एक जैसे हैं। महिलाओं को फोकस करना, साथ में युवाओं को फोकस करना, और उसके बाद किसानों को भी लेकर अपने वादे किए गए हैं। तो इसके अलावा जो मुझे लगता है कि विकास और जो ग्राउंड पर जो ज़रूरतें हैं उन पर इस बार भी चुनाव में वो मुद्दे नहीं आ पाए जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो रेवड़ी कल्चर जो हम बोलते हैं, रेवड़ी पॉलिटिक्स, वो इन घोषणाओं में दिखती है। लेकिन अभी जब बिल्कुल, और इस बार देखिए इस पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा आपने देखा फोकस भी किया गया। अब वही बात है ना विपिन, देखने वाली बात यह है कि क्या जनता उससे अट्रैक्ट होती है कि नहीं। वही हमारे